शिव स्वरूप हैं सूर्य देव। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव जी भी अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव जी के अंदर ही समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव जी थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव जी ही रहेंगे। इसीलिए शिव जी को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव जी अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अर्थात शिव जी का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पृथ्वी पर सतयुग से लेकर कलयुग तक एक मानव शरीर ही ऐसा है कि जिसके ललाट पर ज्योति है। सतयुग से ले लीजिए आप और कलयुग तक मनुष्य एक ऐसा शरीर माना गया है, एक ऐसा शरीर है, ऐसी व्यक्ति का, प्राणी का ऐसा शरीर है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर शिव जी ने मनुष्यों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ। वेदो शिवम शिवो वेदम। शिव जी के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त हुआ। जो कल्याणकारी है वही तो सुंदर है। शिव जी को कल्याणकारी कहा गया है, और जो शिव है वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है। इसीलिए कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम मंत्र का उत्स अर्थात बीज शिव ही है। अर्थात इस सृष्टि की कल्याणकारी शक्ति, सुंदरता का तात्पर्य किसी दैहिक या प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं है, वो तो क्षणभंगुर है। सुंदरता वास्तव में पवित्र मन, कल्याणकारी आचार और सुखमय व्यवहार से लिया जाता है। इस सुंदरता का चिरंतन स्तोत्र शिव जी ही हैं। स्वयं शिव जी का सौंदर्य दिव्य ज्योति स्वरूप है, जिसे इन भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता। वो सिर्फ रूहानी ज्ञान, बुद्धि और विवेक से समझा और जाना जा सकता है। उनके गुणों और उनकी शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। ध्यान की अवस्था में मन को एकाग्र कर उस ललाट के मध्य के दोनों भ्रिकुटियों के बीच ज्योति रूप में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। शिव शब्द परमात्मा के दो प्रमुख कर्तव्यों का घोतक है। श शब्द का अर्थ है पाप का नाशक, पाप का नाशक, और वह शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता। जो
हमारे पापों का नाश करके मुक्ति प्रदान करते, उसे शिव कहते हैं। अक्सर लोग शिव शंकर को एक ही मान लेते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप ज्योतिर्लिंग परमात्मा है और शंकर दिव्य मानवी कायाधारी देवात्मा है। ज्योतिर्लिंग के रूप में लोग जिस जड़ लिंग की प्रतिमा का आराधना करते हैं वो शिव का ही प्रतीक है। देवता तो अनेकों हैं, लेकिन देवों के देव महादेव केवल एक ही है। निराकार परम पिता परमात्मा एक ही हैं और वो हैं केवल भगवान शिव। शिव जी अंडाकार, वलयाकार, लिंगाकार ज्योति स्वरूप हैं, जो कि ज्ञान सूर्य के रूप में अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। ज्ञान और योग की ये प्रकाश, ये किरणें पूरे संसार में बिखेर कर वे समस्त मनुष्यों, समस्त जीवों, समस्त जड़ जगत का कल्याण किया करते हैं। जैसे आत्मा रूप में ज्योति बिंदु है, ज्ञान, शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद उनके गुण स्वरूप हैं, वैसे ही परमात्मा शिव स्वरूप में ज्योति बिंदु होते हुए आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों में गुणों के रूप में अवस्थित हैं। इसीलिए शिव जी को सूर्य के समान बताया गया है। जैसे सूर्य निकलकर इस पूरे ब्रह्मांड के अंधकार का नाश करता है, पूरे जगत में प्रकाश फैला देता है, वैसे ही शिव जी अपने भक्तों के जीवन भर के पाप का नाश करके उसको मुक्ति दिला देते हैं, अर्थात उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देते हैं। ओम श्री पार्वते पते नमः। श्री हर हर महादेव।